हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ अप। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th में चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अब आज हम चैप्टर पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आइए एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज आपकी यहाँ पे गिवन है 5.1। आज हम क्या करेंगे कि एक्सरसाइज 5.1 के सम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक्सरसाइज जो 5.1 है आपका, उसका फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। कैसे सॉल्व करेंगे ये देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, LHS को लेना है, क्योंकि LHS को हम सॉल्व करेंगे और जो RHS में है ये हमें प्रूव करके लाना है क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लेंगे, LHS लेंगे। LHS क्या है, सेक की पावर 4 थीटा, ठीक है, माइनस सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा ये आपका LHS है। इसे हमको सॉल्व करके क्या लाना है, 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। देखिएगा, ठीक है, तो मैं एक लाइन और लिखूंगी, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिएगा सेक की पावर 4 थीटा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हो। क्योंकि आप इसको जब सॉल्व करोगे तो भाई क्या मिलेगा आपको, सेक की पावर 4 थीटा माइनस क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। इसके बाद देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कौन सा, कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। आपने ये फॉर्मूला 10th में भी पढ़ा और 11th में भी पढ़ा कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन में जहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है वहाँ पे आप क्या पुट करोगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो देखो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर है तो आप इसका होल स्क्वायर कर दो, माइनस यहाँ पर भी देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर भी आप पुट करेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो मैंने लिख दिया 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा फॉर्मूला आप कौन सा यूज़ करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप कहेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिएगा जो जो फॉर्मूले इस क्वेश्चन में यूज़ होंगे वो सभी फॉर्मूले हमने क्या किए, इस साइड में लिख दिए। ठीक है, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको ये पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन को जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ हुए हैं। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे a हो जाएगा 1 और b क्या होगा, 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपका a है, मैं लिख देती हूँ, ये आपका b है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर आप करोगे तो 1 मिलेगा, प्लस अब यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करोगे यानी कि 10 की पावर 4 थीटा मिल जाएगा, 10 की पावर 4 थीटा। ठीक है, फिर क्या होता है, प्लस है फॉर्मूले में तो आप प्लस लगाएंगे, फिर 2 है तो 2 इंटू ए कितना है 1, तो 1 लिख दिए, इंटू बी कितना है 10 स्क्वायर थीटा, तो आप कर दो 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, कैसे कि 1 प्लस 10 की पावर 4 थीटा प्लस अब 2 इंटू 1 इंटू 10 स्क्वायर थीटा, तीनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अब आपने यहाँ पे देखा ये माइनस का 1 और प्लस का 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा 10 की पावर
4 थीटा, और यहाँ पे देखिए प्लस का 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का tan स्क्वायर थीटा प्लस का tan स्क्वायर थीटा। तो ये जो आएगा हमारा क्या आ जाएगा, RHS, ये आ जाएगा हमारा RHS। ठीक है, जो हम सॉल्व करके लाएं, क्या प्रूव हो गया, तो आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्या प्रूव करके लाना था, tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि हमने यहाँ पे आपको प्रूव करके दिखा दिया है कि tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको ये सारे फॉर्मूले याद होते हैं तो आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक, आगे चला जाए, यहाँ तक नोट कर लिया, यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे कि आगे चलेंगे। ठीक है, चल कॉपी कर लिया होगा। अब आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 भाई एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर हम 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है वो देखिएगा। क्वेश्चन आपको गिवन है कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन आपको गिवन है भाई, इसमें भी आपको ये प्रूव करके लाना है। ठीक है, ये तो प्रूव करके आपको लाना है, तो आप LHS को सॉल्व करेंगे और आप ये प्रूव करके लाएंगे। ठीक है, अब LHS क्या गिवन है वो नोट करेंगे, तो आप लिखिए LHS क्या है, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, ये आपका LHS है। ठीक है, तो LHS को सॉल्व करेंगे, तो बताइए इसमें हम क्या कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को वो बताइएगा। ठीक है, क्या कोई बता पाएगा, क्या आप बता पाओगे। ठीक, देखो यहाँ पे इसको आप ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्या करोगे कि साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3, आप इसको ऐसे कर सकते हो। क्यों, क्योंकि जब आप इसको सिंप्लीफाई फिर से करोगे तो ये साइन की पावर 6 थीटा बन जाएगा, इसको भी आप ऐसे करोगे तो ये कॉस की पावर 6 थीटा फिर से बन जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने इस तरीके से तोड़ा कि साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला देखो कौन सा यूज़ हो रहा है, क्या ये A मान लो, ये B मान लो। ठीक है, ये लेट करो A, ये लेट करो B, तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा A क्यूब प्लस B क्यूब। फॉर्मूला कौन सा यूज़ हो रहा है, A क्यूब प्लस B क्यूब, A क्यूब प्लस B क्यूब। कौन सा फॉर्मूला यूज़ हुआ, देखो लिखिएगा, बाई यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा यूज हुआ फॉर्मूला वो देखेंगे। ठीक है, A क्यूब प्लस B क्यूब, A क्यूब प्लस B क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, आप कहेंगे A प्लस B होगा एक ब्रैकेट में, एंड दूसरे ब्रैकेट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब A की जगह पे इसमें साइन स्क्वायर थीटा है और B की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, A की जगह पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा और B की जगह पे यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में A प्लस B है, A क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस B होता है तो B क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एंड दूसरा ब्रैकेट लगाएंगे
फिर क्या होता है ए स्क्वायर, क्या होगा यहाँ पे बोलो भाई, ए स्क्वायर, बताओ भाई ए स्क्वायर मतलब ये पूरा कितना हो जाए बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कितना हो जाएगा ए बी। तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू पूरी है साइन स्क्वायर थीटा। ए की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर कर दो। कैसे, देखो ए की वैल्यू कितनी है, आप लिखो साइन स्क्वायर थीटा, ये पूरी ए की वैल्यू हो गई साइन स्क्वायर थीटा, फिर स्क्वायर है ए का स्क्वायर तो आप ए का स्क्वायर कर दो, प्लस का साइन है यहाँ पे आप प्लस का साइन लगा दो, ठीक। उसके बाद b है, तो b की वैल्यू, b स्क्वायर नहीं, पहले आप b देखिए, b की वैल्यू पूरी कितनी है कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप कॉस स्क्वायर थीटा कर दो, ठीक। फिर बात b का स्क्वायर है तो आप इसका भी स्क्वायर कर दो, माइनस ए बी, तो a कितना है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इंटू b कितना है कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे करोगे आप, ठीक, ऐसे करोगे आप यहाँ पे। अब देखो फिर से यहाँ पे फॉर्मूला बन गया। अब कौन सा फॉर्मूला बना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। क्या किसी को पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या किसी को पता है। देखो अगर नहीं याद है तो मैं बताती हूँ कि निकालेंगे कैसे, फॉर्मूला निकालेंगे कैसे। देखो अब यहाँ पे फॉर्मूला हमें किसका चाहिए, मैं लिख देती हूँ, हमें फॉर्मूला चाहिए, इधर लिख दिया ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, इसी का फॉर्मूला चाहिए ना। अगर नहीं याद है तो निकालेंगे कैसे, तो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है, तो आप कहेंगे बिल्कुल याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यही तो होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। उसके बाद हमें चाहिए किसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी, यानी ये चाहिए, क्या चाहिए, ये चाहिए। इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप क्या करोगे कि ये जो प्लस का 2ab है इसको इधर ले आओगे, यानी जो प्लस का 2b है ये इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या निकलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला निकल के आएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला निकल के आएगा, ठीक है। कैसे आया वो मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखेंगे, लिखो बाई यूजिंग फॉर्मूला कौन सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। भाई यही तो फॉर्मूला निकाल के लाए, मैंने थोड़ा सा उसको ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई हो रहा है वो देखेंगे, कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर, अब ये पूरा आप पढ़ेंगे ए और ये पूरा आपका हो जाएगा बी, ठीक। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ए की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी की जगह पे क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। देखो अब एक और फॉर्मूला देखो भाई, अब दूसरा फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कौन सा यूज़ हो रहा है, मैं उधर साइड में लिख देती हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिख दे रही हूँ जितने भी फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इज इक्वल टू 1 होता है। तो वो फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज़ करोगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसकी जगह पे आप लिख दो 1 इंटू ब्रैकेट लगाएंगे,
ठीक। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ करोगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्यों है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में हमारे जो साइन स्क्वायर थीटा है ये पूरा ए है और जो कॉस स्क्वायर थीटा है वो पूरा ए है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ए पूरा साइन स्क्वायर थीटा है और बी हमारा पूरा कॉस स्क्वायर थीटा है। माइनस फॉर्मूले में है तो माइनस कर देंगे, 2 है फॉर्मूले में तो 2 कर देंगे, इनटू का साइन डालेंगे, ए है तो ए की वैल्यू डालेंगे, तो ए कितना है साइन स्क्वायर थीटा, इनटू बी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक। और देखो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। क्या था कि माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। अब यही वाली आइडेंटिटी फिर से लग रही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वो आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही आ जाएगा, तो यहाँ पे फिर से आइडेंटिटी लग जाएगी, तो आपका आ जाएगा ये 1, माइनस का साइन है तो माइनस लग देंगे, माइनस का 2 से मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो वही आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और देखो माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ऐड हो जाएगा, यानी माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे RHS तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपको प्रूव करके लाना था, जो कि हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। तो आप लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया है। ठीक है, तो एक बार आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, एक बार समझ लीजिए, और कहीं भी डाउट हो तो फिर आप कमेंट करके पूछिए। ठीक है, मैं साइड में हट जाती हूँ ताकि आप बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझें और अच्छे से नोट कर लें। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, आगे चला जाए। देखो आगे अगला क्वेश्चन, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा एक्सप्लेन करके यहाँ पे आपको समझाया गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 3 आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है वो देखेंगे कि कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू, आपको प्रूव करके जो लाना है वो 1 है। जो प्रूव करके लाना है वो कितना है, 1 है। ठीक है, तो हम LHS को सॉल्व कराएंगे और RHS 1 को प्रूव करेंगे। ठीक, देखो देखिएगा, तो यहाँ पे आप LHS लेंगे। अब LHS की मैं बात करूं तो LHS क्या है, यहाँ पे कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा। मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से थोड़ा सा क्लीन करके बढ़िया से लिख देती हूँ। ठीक है, देखो कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस क्या आ जाएगा कॉस थीटा दिया हुआ है क्वेश्चन में। फिर क्या गिवन है यहाँ पे, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये गिवन है। ठीक है, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये तो आपका LHS गिवन है क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका LHS गिवन है। ठीक है, और ये भी आपको याद रखना है कि प्रूफ क्या करना है 1, उसको देखते हुए हम सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा एंड सेक थीटा माइनस कॉस थीटा एंड टेन थीटा प्लस कॉट थीटा गिवन है। तो आप बच्चा क्या करोगे कि फॉर्मूला यूज़ करोगे कौन सा, बाई, यहाँ साइड में मैं लिख देती हूँ, बाई यूजिंग फॉर्मूलाज। कौन कौन से आपके फॉर्मूला इसमें यूज़ होंगे, ठीक है। एक तो यहाँ पे जो यूज़ होगा वो क्या होगा कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, ठीक है। जो दूसरा बच्चा यूज़ होगा वो हो जाएगा सेक थीटा अपॉन 1/cos थीटा। एंड तीसरा जो यूज़ होगा यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एंड इसके बाद कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने जो फॉर्मूले आपके इस क्वेश्चन में यूज़ होंगे वो मैंने साइड में लिख दिया, ठीक है, मैंने लिख रखा उधर। अब देखो कॉसेक थीटा 1/sin थीटा, सेक थीटा 1/cos थीटा एंड टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए क्या है, तो यहाँ पे आपने देखा कॉसेक थीटा है, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, तो मैंने लिख दिया 1/sin थीटा और माइनस का साइन थीटा गिवन है। दूसरा सेक थीटा यहाँ पे लिखा, तो आपने देखा सेक थीटा का भी फॉर्मूला मैंने लिखा है, तो 1/cos थीटा, आपने सेक थीटा की जगह पे 1/cos थीटा लिख दिया, माइनस कॉस थीटा गिवन है, इंटू टेन थीटा के भी फॉर्मूला मैंने लिख रखा है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा का भी देखो यहाँ पे फॉर्मूला मैंने रख रखा है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो। अब सिंप्लीफाई आप कैसे करोगे, साइन थीटा का मल्टीप्लाई आप साइन थीटा से कराओगे, तो 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन में साइन थीटा, ठीक। इसके बाद आप क्या करोगे कि कॉस थीटा का कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको क्या मिलेगा 1 माइनस कॉस, अच्छा ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में कॉस थीटा, ठीक। यहाँ पे देखिए साइन थीटा का साइन थीटा से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। अब यहाँ पे साइन थीटा के अपॉन में कुछ भी नहीं, तो 1 है, 1 का 1 से कराएंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो 1 इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा एंड 1 माइनस इसका भी जब क्रॉस मल्टीप्लाई आप कराओगे तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और जब यहाँ पे कुछ भी नहीं अपॉन में तो 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा और इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक, अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये मैं फॉर्मूले इरेज कर दूँ अगर आपने नोट कर लिए हो, क्योंकि अभी जो दूसरे फॉर्मूले यूज़ होंगे उनको मैं फिर से लिख देती हूँ, ठीक है। अगर आपने ये नोट कर लिया हो तो मैं इसको इरेज कर दूँ, एक बार नोट कर लीजिए फिर मैं आगे इरेज करती हूँ, ठीक है। ठीक, देखो यहाँ पे तो मैं ये तो आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको इरेज कर दूँ। देखो अब कौन कौन से अभी यूज़ होंगे फॉर्मूले इसमें, ठीक है। तो एक तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, एक तो ये, और दूसरा यहाँ पे कौन सा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, एक तो ये हो गया, और क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। देखो एक एक फॉर्मूला मैं लिख के बता रही हूँ कौन कौन सा फॉर्मूला इस क्वेश्चन में अप्लाई हुआ है, ठीक है। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1,
इज इक्वल टू क्या 1, तो इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 1, ठीक। एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो आप कहेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा। एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो आप कहेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कितना है साइन थीटा, तो साइन थीटा लिख दिया, इनटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा है तो कॉस थीटा कर दो, इनटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 कर दिया, और अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। अब देखो भाई क्या कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे देखो एक कॉस थीटा थी, इसकी एक पावर माइनस हो गई, लेकिन एक ये भी कॉस थीटा था, तो ये पूरा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हो गया। अब ये दोनों साइन थीटा से ये दोनों यानी साइन स्क्वायर थीटा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच गया 1, तो ये आपका आ गया RHS, ठीक है। अगर आप देखें तो ये तो आपको क्या प्रूव करके लाना था 1, तो आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, ठीक है। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन समझ में आ गया। आप मैं थोड़ा सा साइड में हट जाती हूँ, आप अच्छे से कॉपी कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए, और कोई डाउट हो तो फिर आप कमेंट करके बताइए। देखो भाई आगे चला जाए, क्वेश्चन नंबर इसके बाद कौन सा आ जाएगा आपका 4, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4 बच्चा आपको गिवन है यहाँ पे कि कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा -1 माइनस कॉट थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा माइनस साइन थीटा। मतलब ये आपको क्या करना है यहाँ पे प्रूव करके लाना है। प्रूव क्या करना है टेन थीटा माइनस साइन थीटा, जो हमें प्रूव करना होता है ना, हम उसको देखते हुए चले, जब कुछ LHS को सॉल्व करेंगे ना तो इसको देखते हुए चलेंगे कि हमें लाना क्या है कि टेन थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक। तो आप यहाँ पे LHS लोगे तो LHS लिखिएगा। अब LHS क्या गिवन है कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा -1, ठीक, माइनस कॉट थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एक तो ये गिवन है आपको, ठीक है, ये आपको गिवन है, ठीक है। कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा -1 माइनस कॉट थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा हो कि आप फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे। भाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा एंड सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक। तो देखो फॉर्मूला कौन कौन से यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, मैं वो फॉर्मूले सारे इधर लिख देती हूँ, ठीक है। तो आप लिखेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूलाज, जो फॉर्मूले इस क्वेश्चन में यूज़ होंगे वो लिख रही हूँ मैं, ठीक है। तो एक तो आपका हो गया कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, दूसरा कि सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, तीसरा जो यहाँ पे यूज़ होगा
कॉट थीटा अपॉन कॉट थीटा इज इक्वल टू अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप अप्लाई करिएगा। तो यहाँ पे कॉसेक थीटा है तो मैंने लिख दिया 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक, ब्रैकेट लगाओ। सेक थीटा है तो मैंने लिख दिया 1 अपॉन कॉस थीटा। देखो फॉर्मूले मैंने साइड में लिखे हुए हैं। ठीक है, -1 है तो 1 कर दो, माइनस कॉट थीटा है तो कॉट थीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कितना बचा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू ब्रैकेट है तो आप ब्रैकेट लगाइए। कितना है? 1 माइनस कॉस थीटा। ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं, बस इसका मल्टीप्लाई यानी 1 अपॉन साइन थीटा का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा। या फिर पहले ये कर लीजिए आप, पहले स्टेप में आप ये भी कर सकते हैं। क्या कि कॉस थीटा का 1 से मल्टीप्लाई पहले कर लीजिए। तो मैं पहले क्या करती हूँ, इसको ऐसे ही नोट कर लूँगी, 1 अपॉन साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस, इसको आप ऐसे ही कॉपी कर लो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा इनटू में ये दे रखा है। यहाँ तक बात समझ में, यहाँ तक समझ में आया कैसे किया मैंने? यहाँ तक आप कॉपी कर लीजिए, फिर आगे यहाँ तक क्या करेंगे आप लोग नोट कर लेंगे, फिर हम क्या करेंगे आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, ठीक, आगे चला जाए, आगे चला जाए। चलो भाई, आगे आप क्या करोगे कि 1 अपॉन साइन थीटा का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे। तो देखो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कितना आ जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा। ठीक, माइनस माइनस अब इसका मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो कितना हो जाएगा भाई? आप कहोगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एक तो ये आ गया। ठीक, माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कितना बनेगा जा करके? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कितना? साइन थीटा, ये हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कैसे मल्टीप्लाई किया? मल्टीप्लाई कराना सबको आता होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक कॉपी करते जाइए, यहाँ तक आप कॉपी करिए, नोट कर लीजिए, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। ठीक, इन दोनों की एलसीएम की मैं बात करूँ यानी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इसको मैं ऐसे ही लिख सकती हूँ। क्या? देखो ऐसे, माइनस का कॉस थीटा है और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन एलसीएम कितना था इसका? साइन थीटा। एक ही अपॉन में कर सकती हूँ ना, ऐसे कर सकती हूँ, बताओ भाई, ऐसे कर सकती हूँ, बोलो, नोट करो भाई, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, और अगर डायरेक्टली मैं एलसीएम की बात करूँ, अगर पूरे का एलसीएम ले लेती यहाँ पे, मान लो मैंने पूरे का एलसीएम यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे जब आप पूरे का एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा? मैं इधर का इरेज कर देती हूँ। ठीक है, देखो जब आप पूरे का एलसीएम लोगे तो आपको एलसीएम मिल जाएगा यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही तो एलसीएम मिल जाएगा भाई, आपको ये एलसीएम मिल जाएगा। जब आपको ये एलसीएम मिलेगा तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस का कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा, ये मिल जाएगा जब पूरे का मैं एलसीएम लूँगी। ठीक है, पूरे का जब मैं एलसीएम लूँगी तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक,
ये मिल जाएगा। ठीक है, ये लाइन आप लिखिए या फिर ना लिखिए, डायरेक्टली एलसीएम ले लीजिए। देखो यहाँ से हम इसको देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ कि 1 को लिखूँगी और इसी के पास मैं लिख दूँगी कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर माइनस का क्या है कॉस थीटा है उसको लिख दिया, और फिर प्लस का कॉस क्यूब थीटा है उसको लिख दिया मैंने, अपॉन मैंने लिख दिया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब दो से कॉमन निकालेंगे, यानी इन दोनों में कॉमन की बात करूँ तो 1 मिल गया, तो आप कहेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलो ठीक है। दूसरी बात, यहाँ से माइनस का अगर मैं कॉस थीटा कॉमन निकालूँ, माइनस का कॉस थीटा कॉमन निकालूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये आ जाएगा। इन दोनों की मैं बात करूँ कॉमन की, इन दोनों की कॉमन की मैं बात करूँ तो आप कहेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन मिल रहा है, और क्या बचा एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, और अपॉन में क्या है, अपॉन में क्या है इसके, तो यहाँ पे आप लिखोगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक आपको समझ में अगर आ गया होगा तो बताइएगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम। 1 माइनस कॉस थीटा ये कैसे आया, यहाँ से एलसीएम लिया तो 1 माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 1 और ये कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने इधर लिख दिया 1 के पास, और माइनस कॉस थीटा इधर लिख दिया, और प्लस का कॉस क्यूब थीटा था उसको ऐसे ही कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि इन दोनों में कॉमन देखा, तो कॉमन हमें मिल गया 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ से मैंने माइनस का कॉस थीटा कॉमन निकाला, तो यहाँ से हमको मिल गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इन दोनों की कॉमन की बात करूँ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन मिल रहा है, क्या बचा ये वाला 1 माइनस का कॉस थीटा लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर का भी नोट कर लीजिए, फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, देखो मैं इधर का इरेज कर दे रही हूँ बाकी। देखो यहाँ पे कितना हो गया, देखो आइडेंटिटी क्या होती है, मैं आइडेंटिटी लिख देती हूँ कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी होती है ना, तो यहाँ पे आप लिख दो इसकी जगह पे साइन स्क्वायर थीटा, और क्या ब्रैकेट में है 1 माइनस कॉस थीटा, और अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इससे इसकी एक पावर माइनस हो गई, तो क्या बच गया, तो आप कहेंगे साइन थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा, और अपॉन में क्या बच गया कॉस थीटा। ठीक, साइन थीटा का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन में क्या आ जाएगा कॉस थीटा। इनको आप अलग अलग करो, कैसे अलग अलग करेंगे वो देखेंगे। देखो अलग अलग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इससे ये कैंसिल हो गया, और साइन थीटा अपॉन को इधर साइड में कर देती हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आप कहेंगे कितना हो गया टेन थीटा, माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, ये इधर क्या बच गया माइनस का साइन थीटा। ठीक है, तो देखो साइन टेन थीटा माइनस साइन थीटा, टेन थीटा माइनस साइन थीटा, ये हमें प्रूव करके लाना था। ठीक है, तो ये हो गया आपका RHS। तो आप लिखेंगे क्या, हेंस, देखो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये यहाँ पे थीटा था, ये RHS आपका, तो आप क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हमें जो प्रूव करके लाना था, क्या लाना था कि टेन थीटा माइनस साइन थीटा, जो कि हमने प्रूव कर लिया, टेन थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए।
यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चन। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।